knows me, I am a teacher, Montessori directress and YouTuber. My name is Mahnaz Ahmad. आज जो मैं रीड कर रही हूँ जनरल नॉलेज का है और ग्रेड 3 का है और इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई गई है। ये बच्चों के लिए भी है और बड़ों के लिए भी है। आज जो मैं बात करूँगी वो है टॉपिक इख्तलाफ ख़त्म करना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इख्तलाफ ख़त्म करना, वर्किंग आउट दिस एग्रीमेंट। इस बाब के अख्ताम पर आप इस काबिल हो जाएंगे कि स्कूल, घर और मकामी आबादी में पैदा होने वाले इख्तलाफात और झगड़ों को जान सकें। इख्तलाफात की सूरत में लोगों के एहसासात की निशानदही कर सकें। दोस्तों और ख़ानदान के अफराद के साथ इख्तलाफात की वजूहात की निशानदही कर सकें। जान सकें कि लोग घर और स्कूल में इख्तलाफात को कैसे ख़त्म करते हैं। इख्तलाफात को ख़त्म करने के लिए बहस और मसला के हल का तरीक़ाकार इस्तेमाल कर सकें। ये जो इख्तलाफात होती हैं, अब आते हैं आम इख्तलाफात, कॉमन डिसएग्रीमेंट्स। हम अपने घर, स्कूल और दूसरी जगहों पर अक्सर देखते हैं कि एक ही मामले पर लोगों की राय मुख्तलिफ होती है। वो किसी एक बात पर मुत्तफ़िक़ नहीं होते। इससे इख्तलाफ़ राय कहते हैं। बाज़ औक़ात ये इख्तलाफात बढ़ते बढ़ते झगड़ों में बदल जाते हैं। मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगी, जो लोग अल्लाह ताला के ऑर्डर को मानेंगे तो इख्तलाफात ख़त्म हो जाएगी और दुनिया में लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। जो कि आजकल लड़ाई झगड़ा बहुत फैला हुआ है हमारे माशरे में भी और दूसरों के माशरे में भी। बच्चों, अगर हम गौर करें तो मालूम होगा कि इख्तलाफ राय हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। मसलन घरों में, बहन भाइयों में चीज़ों के इस्तेमाल और मिल्कियत पर कभी कभार इख्तलाफ पैदा हो जाता है। इसी तरह जमात में आपके दरमियान बैठने की जगहों पर इख्तलाफ पाया जाता है। अगर लोग एक दूसरे को बर्दाश्त करें, कोई बात नहीं, अगर कोई दूसरा बैठ गया आपकी जगह में तो आप दूसरी जगह बैठ जाए। अगर इस तरह करेंगे तो लड़ाई झगड़ा खुद ब खुद ख़त्म हो जाए। तो दूसरों को जगह देने की कोशिश करें और बिला वजह दूसरों से हसद भी ना करें, ब्लैक पुलिंग वगैरह ना करें। ये इससे लड़ते हैं बच्चे भी और बड़े भी। और अभी नेक्स्ट पेज में आते हैं, इख्तलाफात। नेक्स्ट पेज में आते हैं और आपको पढ़ के बताते हैं। इख्तलाफात की वजूहात, कॉसेस ऑफ डिसएग्रीमेंट्स। लोगों के दरमियान इख्तलाफात पैदा होने की कई वजूहात हैं, जिनमें से चंद एक दर्ज झेल हैं। दूसरों की बात को गौर से ना सुनना। जो कोई दूसरा कोई बोल रहा था उसकी सुन लिया करें तो लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। और दूसरों की राय का एहतराम ना करना, दूसरों की राय को बेहतराम नहीं करते। लेकिन अगर आपको कोई बात समझानी हो तो आप प्यार से समझाइए। लड़ाई झगड़ा करने से कोई फ़ायदा नहीं होता, लड़ाई झगड़ा बढ़ते चले जाता है और मार पिटाई तक पहुंच जाता है। इसलिए कोशिश करें अपने ज़बान को अच्छे अल्फाज में समझाएं, अच्छे तरीके से बात करके समझाया करें, तो फिर अगला बंदा जो दूसरा इंसान होता है वो सुन भी लेता है। लड़ाई झगड़ा धूस धमकी से, मार पिटाई से कोई नहीं सुनता। तो कोशिश कीजिए ज़बान अच्छी रखें, अच्छे सॉफ्ट लहजे में बात करके समझाया करें। जो भी अच्छी चीज़ से समझाना होता है तो अपने ज़बान को अच्छे तरीके से बात करके दुरुस्त अदाई लफ्ज़ होते हैं वो इस्तेमाल करें, दुरुस्त ज़बान इस्तेमाल करें। अल्फाज जो होते हैं उसको सही तरीके से यानी दुरुस्त तरीके से करेंगे तो अगला जो इंसान है वो आपकी बातें गौर से सुन लेगा और बात मान भी लेगा। लड़ाई झगड़ा धूस धमकी से कोई नहीं सुनता, इससे लड़ाई बढ़ती है। और तो कोशिश करें ज़बान अपने अच्छे अल्फाज में बयान करें, अच्छे अल्फाजों से समझाएं। हाँ, तो ये बता दें, अपने फ़राइज़ अच्छे तरीके से अदा ना करना और अपने फ़राइज़ भी अदा करें। खाली दूसरों पे मत थोपा करें कि दूसरा ही इंसान सीधे रास्ते चले, दूसरा ही इंसान काम करे।
خود بھی اپنے فرائض یاد رکھیں کہ آپ کے اندر کیا فرائض ہیں، آپ بھی صحیح طریقے سے ادا کریں اپنے فرائض کو۔ اپنی باری کا انتظار نہ کرنا، بعض لوگ لائنس لگاتے ہوتے ہیں تو لائنس میں نہیں لگتے، بس کہتے ہیں ہم آگے نکل جائیں، ہمارا کام جلدی ہو جائے، تھوڑا ویٹ انتظار کر لیا کریں۔ سب انسان برابر ہیں تو اس لیے باری باری اپنا انتظار کر کے کام کروا لیا کریں۔ اور جو آگے بیٹھے ہوتے ہیں وہ لوگ بھی زیادہ لمبا لمبا نہ کھڑا کروایا کریں، کسی کو بٹھا کے نہ رکھا کریں، وہ بھی جلدی کام کیا کریں تاکہ جلدی فارغ ہو سب یہ جو لائنس میں ہیں۔ اچھا، غلط فہمیاں پیدا ہونا، خواہشات کا پورا نہ ہونا، پسند ناپسند کا فرق ہونا۔ اچھا، اب آتے ہیں اختلافات پر قابو پانا، ریزالونگ ڈس ایگریمنٹس۔ بچوں، سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم اختلافات سے بچیں، لیکن اختلافات ہماری روزمرہ زندگی کا حصہ ہے، اس لیے ہمیں ان اختلافات کو حل کرنا چاہیے۔ درجہ ذیل باتوں پر عمل کر کے ہم اختلافات پر قابو پا سکتے ہیں۔ یہ دکھاتے پہلے پکچر شو کر دیں کس طرح لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ میں بتا رہی ہوں کیسے اختلافات پر قابو پا سکتے ہیں۔ اختلافات پر قابو پانا، اختلافات کو ہمیشہ اچھے طریقے سے ختم کرنا، دوسروں کا احترام کرنا، دوسروں کی غلطی پر ان کو معاف کرنا، دوسروں کی بات کو غور سے سننا، اپنی غلطی پر معافی مانگ لینا، پرسکون رہنا، اپنی غلطیوں کو ماننا۔ سب سے پہلے تو پرسکون رہیے، اپنی باری پر بات کرنا، بات آہستہ کرنا، اپنی غلطی کو ماننا، غصہ پر قابو پانا، یہ ہے صحیح طریقہ۔ سب کی سنیں، جو صحیح ہو اس کو اپنائیں، جو غلط بات کوئی بول رہا ہو وہ باتیں کبھی نہ سنیں، صحیح بات پہ ہمیشہ قائم رہیں۔ اور کوئی چیز ایسی جگہ ہوتی ہے کہ کسی پر رحم کھانا ہوتا ہے تو رحم کھایا کرے، جس سے نوکری وغیرہ ہو جو بھی، تو بلا وجہ کا ظلم بھی مت کریں کسی کے اوپر، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ بات چیت کے ذریعے اختلافات کو حل کرنا، ریزالونگ کنفلکٹس تھرو ڈسکشن۔ عام طور پر اختلاف جھگڑا اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ہم ایک دوسرے کی بات نہیں سنتے اور اپنی بات کو درست ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ہم اس صورت میں دوسرے کی بات کو توجہ سے سن کر اس پر غور کریں تو اختلافات کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ اور میں یہ بات یہ بھی کہوں گی کہ جن لوگوں کو کام کرنے کی عادت نہیں ہوتی ہے، بیمار ہوتے ہیں، تو ان سے زبردستی بھی کام مت کرایا کریں کہ وہ بے ہوش ہو جائے، تھوڑا تھوڑا سمجھا کے کروائیں، لیکن زیادہ ان پر بوجھ نہ ڈالیں۔ بعض لوگ کی عادت نہیں ہوتی تو ان کو تھوڑا تھوڑا سمجھایا کریں، اس کا کام کریں آپ کو ہمت کر کے، لیکن ڈانٹ ڈپٹ سے، دھوس دھمکی سے، چے کر کے مت سمجھایا کریں، اس سے اور اختلافات بڑھتے ہیں اور وہ مزید اور کام جو کرنا بھی ہوگا نا وہ کام نہیں کرے گا۔ تو چیں پک پک سے بچ کے رہیں، پک پک نہیں کریں، کوئی نہیں سنے گا آپ کو، پیار سے سمجھایا کریں سب کو، اپنے گھر والوں کو بھی اور جس سے بھی کام نکلوانا ہو تو پیار سے بات کیا کریں۔ پیار بہت اچھی چیز ہوتی ہے جو لوگ بات سن لیتے ہیں۔ چیں لڑائی جھگڑا کر کے کوئی نہیں سنتا، آپ سے ہی نفرت کریں گے اور آپ ہی کی انسلٹ ہوتی ہے، تو چیں ہر وقت پک 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 کرتے ہیں، گھر میں بھی، آفس میں، اسکولس میں، ہر جگہ زیادہ جاب کرتے ہیں، تو اپنے غصے کو قابو میں رکھیں، کنٹرول میں رکھیں اور زبان کو اپنی شیریں بنائیے، خوش اخلاق سے پیش آئیں سب کے ساتھ، گھر میں بھی، پڑوسیوں کے ساتھ بھی، اور ہر جگہ جہاں جاب کرتے ہیں خاص کر کے، اور گھر میں بھی کچھ خواتین ہوتی ہیں جو ہر وقت بک بک کرتی ہیں، چھوٹی بچیاں بھی ہوتی ہیں کچھ کچھ بک بک کرتی ہیں، تو زبان کو اپنے اچھے رکھیں، اچھے الفاظ استعمال کیجیے۔ اب آتے ہیں مسائل کے حل کا طریقہ کار، ریزالونگ کنفلکٹس تھرو پرابلم سالونگ میتھڈ۔ رکیں، پرسکون ہو کر سوچیں کہ غصہ کرنے سے اختلاف کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے۔ بات کریں اور سنیں، اختلاف کے بارے میں ہماری رائے مختلف ہوتی ہے، سنیں ہر ایک کیا چاہتا ہے، چنیں، انتخاب کریں، یعنی مختلف باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں، اگر آپ مطمئن نہیں ہیں، سیٹسفائیڈ نہیں ہیں، تو مسئلے کے حل کے لیے کسی بڑے سے کہیں، رکیں، بات کریں، سنیں، سوچیں، چنیں، انتخاب کریں۔
में ऐसी लड़ाई होती है, तो ऐसे मिल के रहें। अब आते हैं हम नेक्स्ट पेज की तरफ। अहम नकात। जब किसी एक मामले पर दो या दो से ज़्यादा लोगों की राय ख्याल मुख्तलिफ हो तो इसे इख्तलाफ राय कहते हैं। इख्तलाफ होना एक आम बात है। गलत फहमी और दूसरों की राय का एहतराम न करना इख्तलाफात की बड़ी वजूहात हैं। अगर इख्तलाफ पर काबू ना पाया जाए तो ये लड़ाई झगड़े में बदल जाता है। इख्तलाफ ख़त्म करने में हमारा रवैया अहम किरदार अदा करता है। ये अहम नुक्ते जो मैंने तो पढ़ के बताया आपको। मैं बस यही कहूँगी। और कुछ लोगों की आदत होती है अपनी मर्ज़ी थोपने की। हर इंसान का नेचर अलग होता है, हर एक की बॉडी सिस्टम अलग होता है। कोई ज़्यादा काम करता है, कोई कम काम करता है, कोई बिल्कुल भी नहीं करता। जो बिल्कुल भी नहीं करता उसको प्यार से समझाना चाहिए और उसकी आदत डालनी चाहिए प्यार से। लड़ाई झगड़ा करके बक बक करके नहीं करवाना चाहिए काम, तो वो फिर सुकून से कर लेता है। जो समझा के कराया जाता है काम वो इंसान सुन लेता है और काम कर लेता है। तो कोशिश करें आपस में लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करें। गालम गलोच कुछ लोग करते हैं जो कि नहीं करना चाहिए, वो भी बहुत बुरी आदत होती है। गालम गलोच बिल्कुल मत करें किसी के साथ, ना घर में, ना पड़ोसियों के साथ, ना ही जहाँ ऑफिस में, स्कूल, कहीं भी जहाँ जॉब करते हैं वहाँ भी आप लोग लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करें। अपनी मर्ज़ी नहीं थोपा करें। और जो सही मशवरा दे रहे हो तो उनका ज़रूर कहना मानना चाहिए। जो गलत मशवरा दे रहे हैं उसका बिल्कुल नहीं मानना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। और वो काम करें जो आपके लिए भी बेहतरी हो और दूसरों की भी बेहतरी हो। सबको मिलकर यूनिटी के साथ चलें। मैं ये कहूँ कि लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो जाएगा। जो सही बात है वो मान लिया करें, जो गलत बात है वो बिल्कुल नहीं माना करें। वो किसी से ज़बरदस्ती काम मत करवाया करें, उनको करने दिया करें, वो अपनी मर्ज़ी से कर लेते हैं सुकून से। समझाना चाहिए। लड़ाई झगड़ा करके कोई फ़ायदा नहीं होता है। और कोशिश करें किसी से कोई काम करवाना हो तो उसको घूस धमकी से मत करें। हर वक्त चे पे नहीं किया करें, तो उससे लड़ाई झगड़ा ही बढ़ता है। वो आगे चल के हाथापाई भी होनी शुरू हो जाती है, लड़ाई झगड़ा होता है, एक दूसरे को मारते भी हैं, तो इससे फिर लड़ाई बढ़ते हैं। इससे आप ही को नुकसान होता है और जो दूसरा लड़ा जिस साथ आप कर रहे हैं उसका भी नुकसान होता है। ये सारे इन्वॉल्व हो जाते हैं, इस तरह बहुत आगे लड़ाई बढ़ती चली जाती है। तो कोशिश करें किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करके काम मत करें, उसको प्यार से समझाएं। मैं तो जिससे भी कोई काम करेंगे मैं समझा के करवाती हूँ तो वो कर देते हैं, कभी मेरी लड़ाई नहीं होती। तो धूल धमकी और अपनी तारीफ़ कराने के चक्कर में मत रहा करें। हर इंसान बराबर है तो सबको इज़्ज़त दें ताकि सब मिलजुल कर काम करें। धूल धमकी लड़ाई झगड़ा बस वो करते हैं, ऑर्डर दे दें करना पड़ेगा, बदतमीज़ी करते हैं बहुत ज़्यादा, तो इस चीज़ से अवॉइड करें। ये अल्लाह ताला को भी पसंद नहीं है। मैं कह रही हूँ ना, ज़बान को अपनी शीले रखें, अच्छे अल्फाज से समझाएं। समझाने से लोग सुधर जाते हैं, बजाय कि आप उसको ज़लील करें। ज़लील किसी को नहीं करना चाहिए, ना घर में, ना पड़ोस में, या जहाँ जॉब कर रहे हैं वहाँ पे किसी को ज़लील नहीं करना चाहिए। वक्त तो इंसान डर के अपनी जॉब बचाने के लिए काम कर लेता है, लेकिन फिर आपको ये होता है कि वो आपके दिल में इज़्ज़त नहीं रहता। और कुछ लोग बदवाएँ भी दे देते हैं, वो बदवा फिर आपके पीछे करती है और वो लगती ज़रूर है बदवा। सीधा जो लोग मज़लूम होते हैं उनकी बदवा, वो बदवा ना भी करे तो अल्लाह ताला देख रहा है, तो अल्लाह ताला के पास पहुँच जाती है, फिर आपका बेड़ा गर्क होना शुरू हो जाता है। तो कोशिश करें किसी के ऊपर जुल्म मत करें। मैं वही बात कहती हूँ, जुल्म, हसद, लालच से अपने को बचाइए ताकि आप भी अज़ाब से महफूज रहें और दूसरे इंसान भी महफूज रहे। तो कोशिश करें अच्छे अल्फाज इस्तेमाल कीजिए सबके लिए और सबकी इज़्ज़त करें, फिर आपको इज़्ज़त मिल जाएगी। मैंने देखा है जो लोग जुल्म करते हैं उनका अंजाम बहुत बुरा हुआ है। जो लोग जादू टोना करते हैं, बहुत सारी बुराइयां करते हैं, उनका अंजाम अच्छा नहीं हुआ है। तो कोशिश करें आप लोग बुराइयों से बचें, किसी के साथ बुरा मत करें। तो मैं यही कहूँगी, रिस्पेक्ट, सबको इज़्ज़त देना सीखें। सबको इज़्ज़त देंगे तो आपको भी इज़्ज़त मिल जाएगी। आप दूसरों को इंसल्ट करेंगे तो आप भी एक न एक दिन इंसल्ट ज़रूर होते हैं, चाहे बहुत देर से हो लेकिन होते ज़रूर हैं। तो कोशिश करें दूसरों को इज़्ज़त देना सीखें।
तारीफ़ों के चक्करों में ना रह करें। सब इंसान बराबर हैं और सब के अंदर अल्लाह ताला ने एबिलिटी काबिलियत रखी है, तो सब काम कर सकते हैं। दूसरों को चांस देना सीखें, सिर्फ अपनी वाहवाही में मत रहा करें। कुछ लोग होते हैं, कुछ औरतें भी होती हैं, कुछ जेंट्स भी होते हैं, लेडीज़ जेंट्स दोनों होते हैं, अपने तारीफ़ों के चक्कर में रहते हैं। अपनी तारीफ़ों के चक्कर में ना रहें, अच्छा काम करें तो भी आपको इज़्ज़त मिल जाएगी। दूसरों को डिग्रेड कभी मत करें, बस मैं यही कहूँगी। और ज़्यादा तो मैं ये बोलूँगी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा भी हो जाए। और सारे इंसानों के साथ जानवर ख्याल रखें, सबको इज़्ज़त देना सीखें, आपको भी इज़्ज़त मिल जाए। बस मैं ये कहूँगी। मैं चाहूँ कि इजाज़त।